तो महाराज जी ऐसा भी होता है कि कभी कभार कि लोगों के घर में काफी लड़ाई झगड़े कलेश होता है, काफी तनाव होता है, तो उसके लिए उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए? उन्हें तंत्र मंत्र कराना चाहिए, उन्हें काला जादू कराना चाहिए, या फिर उन्हें वशीकरण कराना चाहिए? देखो, घर के अंदर में जो क्लेश होता है वो घर के अंदर में क्लेश किस कारण से हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, किसने किया है, क्या कराया भी होता है, कुछ नजर दोष भी होता है विद्या रानी। मंत्रों द्वारा जो है उच्चारण करके, मंत्र ऐसे नहीं है, मंत्र तो आप भी बोल सकते हो बेटा। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जहाँ पे हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी वीडियोस हैं ये इन्फॉर्मेशनल और इंसाइटफुल वीडियोस हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछने हैं हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है राकेश महाराज जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कि वशीकरण के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बट एक नई चीज भी है वशीबुद्ध, क्या इसके बारे में आपने सुना है? तो इन सारे सवालों के आज हमें जवाब देंगे राकेश महाराज जी। तो स्वागत करते हैं उनका। जय माँ कालका जी। जी विद्या रानी, वशीबुद्ध जो है, वशीबुद्ध जो है किसी को वश में करने के लिए, मतलब वशीबुद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना, कि किसी भी कोई भी बच्चा आता है हमारे पास में कि वशीबुद्ध कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम उसे बताते हैं कि वशीबुद्ध जी, कि बेटिया ये आपका काम, या बेटा आपका ये काम जो है ये वशीबुद्ध के द्वारा संभव है। इसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और सारी नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होगी। और आपका जैसे लव प्रॉब्लम है या बिजनेस प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये कई चीज़ों में काम आता है, लेकिन हर चीज़ में नहीं आता है। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो समाधान है, वो समाधान हम वशीबुद्ध के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि वशीबुद्ध के अंदर में भगवान शिव का आशीर्वाद है जी। और उनकी इस साधना जो है, माँ कालका की जो इस साधना है, वो सिद्धि से ही ये वशीबुद्ध होता है। और वशीबुद्ध करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं जी। जो भी आपके जीवन के अंदर में समस्याएं हैं। और एक होता है 52 भैरव 64 योगिनी, ये माता जी के खप्पर होते हैं, जिसे माता जी प्रसन्न होती है जी। तो वो वशीबुद्ध से उस प्रक्रिया को, उस आशीर्वाद को आप पर आता है, आएगा आपके ऊपर में, जिससे क्या है कि आपके घर के अंदर में सुख शांति रहेगी, आपके परिवार के अंदर में सुख शांति रहेगी, धन के आपको परेशानी नहीं रहेगी, आपके कार्यशैली में, आपके मतलब मैरिड लाइफ में या माता पिता की लाइफ में, ठीक है ना, या आपके जो भी कष्ट है वो सब हरण होते हैं उसमें। जिसके लिए वशीबुद्ध कर्म जो है बहुत ही विशेष कर्म है, जिसके करने से आपके घर के सारे कष्ट दूर होते हैं जी। जिसे माता जी उसको हरण करती है। ये एक विधि है, बहुत अच्छी विधि है, इसे आप कराएंगे तो अच्छा रहेगा। ये होता है वशीबुद्ध। राकेश महाराज जी, हम बहुत ही अनेक प्रकार की साधनाएं देखते हैं, जैसे कि मारण क्रिया हो गया, शव साधना हो गया, तो ये जो साधनाएं होती है ये असलियत में होती हैं? बिल्कुल होती है जी। इसके अंदर में मतलब देखा जाता है कि कौन सा क्लाइंट किस परेशानी में है, किस दुख दुविधा में है, और वो हमारे पास आ रहा है, तो उसका देखा जाता है कि इसका समाधान हम किस क्रिया से करेंगे। ठीक है ना जी। उसमें सारा कुछ हमें अपनी इस साधना से देखना होता है। अच्छा। जो माता जी की हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, जी। ठीक है ना, वहाँ कामाख्या देवी स्थान है गुवाहाटी में, असम, ठीक है ना, उन माता जी के आशीर्वाद से उन बच्चों का भला करते हैं जी। ठीक है ना। जैसे एक परिवार दिल्ली में था, वो पति पत्नी का 3 महीने पहले उनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। तो उनके अंदर में मतलब इतना बुरा काम हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बुरा भी कर सकता है, ठीक है ना। तो परिवार का ही मैटर था, तो वह कभी वो बच्चा बीमार हो जाता है, कभी वो बच्चा बीमार हो जाता है,
कभी पति बीमार हो जाता है, कभी वो उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। जी। तो बहुत ही समय से जो है 3 महीने से वो इतना दुखी थे कि उन्हें हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा, मतलब एडमिट होना पड़ा। ठीक है ना। तो हमारे जो आश्रम के जो शिष्य हैं और हमारे जो गुरु भाई हैं, उनके साथ हम जाकर वहाँ पर हमने काम किया। बहुत अच्छे से काम किया हमने, जी। सारा देखा। हमें जाते ही वहाँ पर कुछ ऐसी क्रिया की जिसे हम बोलते हैं शव साधना। ठीक है ना। जी। और भी तंत्र मंत्र यंत्र काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक शव साधना एक ऐसी सिद्धि है जो मैंने जीवन में 7 बार की है। जी। इतनी आयु के अंदर में 7 बार की है, और बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। इसके अंदर में मतलब ये मान के चलो आप कि उन बच्चों का परिवार क्या है कि उनकी जो बुआ है, उन्होंने उन पर कुछ ऐसा काम किया हुआ था, मतलब किसी अघोर से, मतलब पागल अघोर, है ना, उसने ऐसा काम किया हुआ था जिसके कारण उनके जीवन में पूरा अलग करने का उनका सिस्टम था। जी। क्योंकि मन में सोच थी उनकी, वो बुरी सोच थी। तो उन्होंने क्या है कि कभी उनके घर में कोई चादर फटी हुई है, कोई कपड़ा फटा हुआ है, नखून के टुकड़े अलग रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर नज़र आई, जिसमें हमें पता लगा अपनी साधना से कि इस प्रक्रिया के अंदर में ये चीज़ बनी हुई है। जी। तो उसका हमने समाधान किया, और आज वो परिवार बहुत खुश है और अपने जीवन के अंदर में बहुत तरक्की कर रहा है और हमें याद करता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। जी। तो ये चीज़ें हैं बिटिया रानी। और माँ कालका जी का, जय माँ कालका, वो उनकी सिद्धि ऐसी है कि वो कभी किसी का बुरा चाहती ही नहीं है। बिल्कुल। उनकी साधना जो है एक सच्चाई है, क्योंकि ईश्वर पे भरोसा है ना, तो वो इंसान कभी हार नहीं सकता, उसकी जीत निश्चित है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं बेटा, और सब चीज़ का समाधान होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, वहाँ से निकला जाता है, और हर इंसान को उस चीज़ का आभास होता है। जी। हर चीज़ को ज़रूर पता होता है कि ये मेरे सामने जो इंसान खड़ा है, ये मेरा अपना है या मेरा पराया है। ठीक है ना। हर इंसान को ज्ञान होता है इस चीज़ का, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उसके साथ भी है, क्योंकि ईश्वर जो है शून्य है। जी। ईश्वर जो है शून्य है। ठीक है ना। अब ये रूप दे दिए अलग अलग। ठीक है ना। कृष्ण जी, श्री राम, ये सब एक है, इनका रूप अलग नहीं है। जी। और जो ये साधना मैंने प्राप्त की है, ये दैविक शक्ति जो मैंने प्राप्त की है, ये माता के आशीर्वाद से की है। और उनका आशीर्वाद जो है, बस मैं ही यही सेवा करता रहूँ कि बच्चों के अंदर में जो भी परेशान है, बस उनकी हेल्प करूँ, यही मेरा जीवन का तात्पर्य है। ठीक है ना। जी। तो ये चीज़ें हैं, ये बनी हुई हैं, और तंत्र क्रिया भी होती है, जिसमें क्या, अब जो क्रिया मैंने वहाँ की थी तो रोशनी के अंदर में थी, वो लाइट के अंदर में। अच्छा। जो जिस बच्ची का मैं बता रहा हूँ आपको, जी, जो फैमिली आई थी मेरे पास में, वो रोशनी के अंदर थी। अब घर के अंदर में आदमी रहेगा तो लाइट तो जलाएगा, तो जितना उसका प्रकाश फैलता था उतनी तेजी से वहाँ नेगेटिविटी आती थी घर में। और परिवार के अंदर में जितने भी सदस्य रहते थे, उन सदस्यों के एक एक शब्द के अंदर में कड़वाहट होती थी, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। जो पागल अघोर ने जो चीज़ की थी, मैंने आपको बताया था अभी पीछे। ठीक है ना। तो उसके अंदर में ये चीज़ें हैं जी। तो वो रोशनी के अंदर में हमें ज्ञान हुआ, अपनी सिद्धि द्वारा, अपनी साधना द्वारा हमने वो चीज़ देखी, तो उसमें हमें वो नजर आई। तो हमने साधना द्वारा अपनी जो दैविक शक्तियाँ हैं, जो माता का आशीर्वाद है, अपनी सिद्धि द्वारा उसे वहीं पर उसको हमें ख़त्म किया, नष्ट किया उसे जी। जिससे उनका परिवार सुखी हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस परिवार के अंदर में सुख शांति रहे। ठीक है ना। जी, जी। वो चीज़ें नहीं चाहती थी, क्योंकि बुरी चीज़ बुरा ही काम करेगी, अच्छा कभी नहीं कर सकती। ठीक है। ये चीज़ें हैं बिटिया रानी जी। और अभी अभी जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना। बताइए आप। जी। तो महाराज जी, अभी आप तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में भी बात कर रहे थे। जी जी जी। तो इन तीनों में आप अंतर बता सकते हैं कि होते क्या हैं? देखो, तंत्र जो क्रिया है जी, तंत्र क्रिया होती है एक, मतलब किसी भी इंसान के ऊपर हम जैसे कोई तंत्र क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी एक विधि होती है।
जो हर इंसान, हर गुरु, हर शिष्य नहीं कर सकता। उसके लिए उसका ज्ञान होना ज़रूरी है, जी। क्योंकि बिना ज्ञान के अगर कोई कार्य इसको करता है तो वो नहीं पॉसिबल है। उसके लिए उसके अंदर में जो विद्या है, एक विद्या ही है, ठीक है ना। जी। और विद्या के अंदर में ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। तंत्र के अंदर में ये चीज़ें आती है। तंत्र के अंदर में भाई हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जैसे कोई लव प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसे तंत्र द्वारा भी हम उसको, जैसे रिलेशन बना हुआ है, कभी टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर टूट रहा है, या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है ना, पति पत्नी के बीच में भी आ जाता है, और अपना रिलेशनशिप में भी आ जाता है, 2 साल का रिलेशनशिप में भी आ जाता है, और 3 साल के रिलेशन में भी आ जाता है, कि उससे अचानक से पता लगता है कि ये चीज़ें मेरे जीवन में कैसी बनी, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ। तो उसके लिए हम तंत्र क्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र से उस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को हम कामयाब कर सकते हैं, उनको हम मिला सकते हैं। जिसमें पूर्व जन्म का भी उसका आता है कि पूर्व जन्म के अंदर में, क्योंकि जीव से जीव मिलता है जी। अगर उसका वो सच्चा प्रेम है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो अलग हो रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है, खुद उन्हें आभास नहीं होता है कि हम अलग कैसे हुए। एक इंसान अगर चाह रहा है उससे मिलना, तो वो हमारे पास आ रहा है जी। तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हमें ये देखना होता है कि उसके दिल में और उसके दिल में, दोनों के मन में क्या विचार हैं, दोनों का प्रेम कैसा है, और किस कारण से इनका प्रेम टूटा है। जी। किसी थर्ड पर्सन के आने से हुआ है, या किसी ने उस पर कोई क्रिया कर दी है, तंत्र क्रिया, ठीक है ना, तो उसकी भी काट होती है, ठीक है ना। तो उसका देखा जाता है कि उनका प्रेम कितना है, किस रूप में है, तो उस रूप को देख के उस कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मंत्र होता है कि मंत्र सिद्धि द्वारा, मंत्रों द्वारा जो है उच्चारण करके, मंत्र ऐसे नहीं है, मंत्र तो आप भी बोल सकते हो बेटा, जी। बेटा रानी आप भी बोल सकते हो मंत्र तो, लेकिन उसको सिद्ध करना होता है। बिना सिद्ध किए मंत्र का कोई उच्चारण नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन उसका सिद्ध करने के बाद उस मंत्र को किया जाए, जाप किया जाए, जैसे 100 बार किया जाए, 11 बार होता है। दिन में किस समय में करना है, 3 समय में करना है। जैसे सूर्य अस्त होता है जी, ठीक है ना, सूर्य जो अस्त होता है, शाम का जो समय होता है, उसमें जब अस्त होता है तो उस समय के अंदर में वो चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए साधना चाहिए होती है, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करनी होती है, उसके लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो उस तरीके से करते हैं। यंत्र का क्या होता है कि वो इंसान उस इंसान से अगर रोज मिलता है या 2 दिन में मिलता है, या उसके ऑफिस में वो काम करता है, तो उस साधना से भी क्या है कि उसे हम यंत्र बना के देंगे। वो किसी रूप में दे सकते हैं जी, उसको गले में धारण करने के लिए बोल सकते हैं, या उसको हम कोई चीज़ बना के दे सकते हैं जो अपने पास रखे वो। जैसे वो इंसान उसके सामने जाएगा तो वो इंसान उसके पक्ष में होगा, मतलब उसका उससे स्नेह होगा जी, कि वो चीज़ काम करना शुरू कर देगी। जो यंत्र है वो अपना कार्य शुरू कर देगा, जिसके लिए वो हमारे पास हेल्प लेने के लिए आया। लेकिन मेन इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि दोनों का जो प्रेम है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। अच्छा, ये होना जरूरी होता है जी। हाँ। और महाराज जी हम ऐसा भी सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, जैसे कि मोहिनी वशीकरण हो गया, सम्मोहन वशीकरण हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी मतलब शादी में काफी संकट आ रहे होते हैं, यानी कि उनकी शादी हो नहीं पा रही होती है, तो उसके लिए उनके लिए क्या सही रहेगा? देखो, जैसे ये चीज़ें जो बता रहे हैं आप, संकट आ रहा है जी, उस संकट के अंदर में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सावधानी पूर्वक देखनी होती है, और कोई ना कोई कारण होता है जी, बिना कारण के। जैसे विवाह में रुकावट आना, ठीक है ना, संबंध नहीं बन रहा है, परेशानी आ रही है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है जी, कारण को देखना होता है कि किस कारण से इनका रिश्ता नहीं बन पा रहा है। क्योंकि कुंडली के अंदर में भी जैसे मंगल दोष होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है विवाह नहीं हो पाता है जी, उसमें अड़चने आती हैं। उसका समय होता है, उसकी पूजा भी होती है मंगल दोष की। उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें वशीकरण, जी, वशीकरण हमें कौन सा करना है। जी, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो जिसको एक विद्या प्राप्त है, ठीक है ना,
जैसे आजकल बच्चे भी करते हैं, जी। ये नहीं होती है, सिर्फ ज्ञान की बात होती है। उस ज्ञान के लिए उम्र का ज़रूरी होता है। उम्र जो होती है जी। वो उस उम्र के अंदर में करीब 45 से 50 साल की उम्र में उस चीज़ तक पहुंच सकता है जो वो क्लियर होती है, जिससे क्या है कि एक विद्या जो साधना है, वो साधना जो शक्ति है वो प्राप्त करे, तभी तो वो उस कार्य को कर पाएगा ना। जी बिल्कुल। कि जितना ज्ञान होगा जिस इंसान गुरु को, वही उतना ही काम कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता वो। तो इसके अंदर में ये मानो आप कि ये जो चीज़ें बनी हुई है बिटिया, इसके अंदर में ये जो अपना कहते हैं कि ईश्वर जो है ना सत्य है, जी। और शिव ही सत्य है, ठीक है। और ये जो चीज़ आपने मेरे से पसंद किया, बहुत अच्छा पसंद किया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम वशीकरण के द्वारा इस चीज़ को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जी। ठीक है। और हो सकता है, बिल्कुल संभव है ये। जी बिल्कुल। हाँ। तो महाराज जी ऐसा भी होता है कि कभी कभार कि लोगों के घर में काफी लड़ाई झगड़े कलेश होता है, काफी जी। तनाव होता है, जी। तो उसके लिए उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए? उन्हें तंत्र मंत्र कराना चाहिए, उन्हें काला जादू कराना चाहिए, या फिर उन्हें वशीकरण कराना चाहिए? देखो, घर के अंदर में जो क्लेश होता है, हम्म। वो घर के अंदर में क्लेश किस कारण से हुआ है, जी। क्या चीज़ें हुई हैं, किसने किया है, क्या कराया भी होता है, कुछ हम्म। नज़र दोष भी होता है बिटिया रानी, जी। ठीक है ना। तो वो जो चीज़ें होती है वो देखी जाती है। वो हमें अपनी इस साधना से, जैसे मौन कर्म होता है, मौन कर्म होता है, मौन कर्म के अंदर में हम उनका जैसे फोटो से, नाम से, परिवार के सभी नामों से, उनका जाति गोत्र जी। सारा देखकर हम उसको, उनका जन्म स्थान, मेन जन्म स्थान होता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जैसे माता पिता है, बहू बेटे हैं, ठीक है ना, और बेटियां हैं, ठीक है। उनका सबका देखा जाता है कि एक ही घर के अंदर में, मतलब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। वो ग्रह क्लेश उसको बोलते हैं। वो कोई भी कर सकता है, बाहर वाला करता नहीं है जी। वो करता है तो परिवार वाला ही कोई होता है, अपना होता है, जो जलन की भावना से ये सोच लेता है मन के अंदर में जी। कि भाई इसका हमें, इनका चढ़ावा हो रहा है, मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं आगे जलन की भावना से, कि ये एक ना रह सके। तो एक दूसरे में तनाव पैदा होते हैं, एक दूसरे में रंजिश होती है, कोई ना कोई छोटी से छोटी बात को लेकर उसमें ग्रह क्लेश हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका समाधान सीधा ही है, वैदिक विधि से भी हम उसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपनी इस साधना से भी उसको करते हैं, जो माता जी की जो सिद्धि है उससे भी हम कर सकते हैं, और इसे वशीकरण द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसके लिए शाम दंड भेद, ठीक है ना, उस चीज़ का हमें देखना पड़ता है कि वो हमें जरूरत है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो परिवार जो है बहुत दुखी है, और वास्तविक में वो दुखी परिवार है, इस उनके ऊपर बुरा हुआ है, तो उस चीज़ को हम समाधान इस विधि से कर सकते हैं, वैदिक विधि से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो महाराज जी अभी हमने काला जादू के बारे में बात करी थी कि अभी आपने जैसे बताया कि घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो किसी काली शक्ति का भी प्रभाव हो सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसे कोई भी काला जादू की प्रक्रिया करानी है, तो मतलब आपका पहला स्टेप क्या होता है उसमें, आप क्या करते हैं सबसे पहले? मैं उससे यही पूछता हूँ कि काला जादू किस लिए कराना है तुम्हें, जी, क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ कि मुझे इस पे काला जादू कराना है, मुझे गुरुजी ये समस्या है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है जी, मैं जो भी काम करता हूँ वो उल्टा होता है, जितनी मेहनत करता हूँ और काम के अंदर, बिजनेस के अंदर मैं पैसा भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो काम करता हूँ लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है, मेरा धन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, माइनस हो जाता हूँ, मैं कर्ज में आ जाता हूँ जी, ठीक है ना। वो कोई भी प्रक्रिया होती है, और भी प्रक्रिया होती है कि मुझे किसी से दुश्मनी है, मुझे वो परेशान कर रहे हैं जी, कर्ज लिया होता है वो परेशान कर रहा है, या वैसे कोई बंदा, कोई इंसान परेशान कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो वो कई चीज़ें होती हैं, या किसी पे ये करना है कि उस चीज़ को मुझे हासिल करना है जी, ठीक है ना,
जैसे किसी लड़की पे करना है या किसी लड़की को लड़के पे करना है, जी जी। ठीक है ना, तो उनकी वो एक मन इच्छा हो गई, ठीक है ना। तो मन इच्छा वाला जो काम होता है ना, उसमें मन इच्छा वाला काम नहीं पॉसिबल होता है, नहीं पॉसिबल है। अगर वो वास्तव में वो जो इंसान जो मेरे पास आया है, उसे अगर ज़रूरत है उसको पाने की या उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने की जी तो उस चीज़ के अंदर में उस साधना को हम हो सकती है, वो साधना जी। उस चीज़ को हम देख सकते हैं और उस चीज़ का समाधान होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें ये मान के चलो आप, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नेगेटिव होती है, जी बिल्कुल नेगेटिव होती है कि नेगेटिव से नेगेटिव कि कभी वो इंसान आगे बढ़ ही नहीं रहे किसी भी चीज़ को लेके, जैसे मतलब समझो प्यार को लेके जी या परिवार को लेके या आस पड़ोस में भी हो जाता है ऐसा कि प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ को भी लेके कि मुझे मेरा पड़ोसी परेशान करता है, मुझे वहाँ रहने ही नहीं देता, ठीक है ना, और मेरे बिजनेस को लेके, जी ठीक है, या मेरे कोई लाइफ पार्टनर को लेके मेरे झगड़े होते हैं, कैसे होगा गुरुजी। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जीव जो हमारे सामने बैठा है, इसकी इच्छा क्या है, इसके मन में क्या है, तो फेस रीडिंग से हम उसको देखते हैं। अच्छा। फेस रीडिंग से उसे हम देखते हैं और उसके जो मस्तिष्क की जो रेखा होती है, इसमें रेखा बनी होती है, उस रेखा के अंदर में सब लिखा होता है जी। सिर्फ देखने वाले का ज्ञान होना चाहिए, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। देखते ही हम बता देंगे कि तेरे मन के अंदर में ये चीज़ें बनी हुई है, ठीक है ना, जी तू सच्चा है, तू जो काम के लिए आया है वो सच में ही तेरे को उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, और जिस पे करवा रहा है जी वो भी सच्चा है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे बीच के अंदर में जो चीज़ बनी हुई है उसके लिए हमें ब्लैक मैजिक की ज़रूरत है, या हमें कोई वशीकरण की ज़रूरत है, या हमें कोई वशीबुद्ध, एक वशीबुद्ध कर्म होता है जी। उसकी ज़रूरत है। वशीभूत करम, वशीबुद्ध ये कर्म, क्या होता है जी? ये वशीभूत होता है कि जैसे कोई भी जीव है, ठीक है ना, उसके अंदर में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी बनी होती हैं कि उस पर हम कोई भी वशीभूत कर सकते हैं उस काम, अच्छा। अपनी साधना द्वारा वशीभूत, जी जैसे वो सारी बात सुने, जैसा वो चाहे वैसा वो करे, इसे बोलते हैं वशीभूत, जी ठीक है ना। ये भगवान शिव का ही है कि वशीभूत मुझे मत कीजिए आप, कि वशीभूत जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है, जी उनके आशीर्वाद के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वशीभूत कर्म भी कर सकते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि हमें किस साधना से इसका कर्म करना है। उसने सीधा बोल दिया ब्लैक मैजिक करना है, तो ऐसा नहीं होता है। और ब्लैक मैजिक हम कर दे हैं और वो काम नहीं हुआ तो वहाँ प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल। कि जो उसे काम चाहिए वो किस विधि से होगा, वो उसे थोड़ा ज्ञान है, तो हम ही उसे बताएंगे ना। तो ये चीज़ें हैं कि वो जो आके पूछ रहा है हमसे पर्सन या कोई हेल्प मांग रहा है, तो उसका ये समाधान होगा, वो किस विधि से होगा, वो ब्लैक मैजिक से होगा या वशीकरण से होगा या तंत्र मंत्र यंत्र से होगा, तो यंत्र से होगा तो यंत्र देंगे, मंत्र से होगा तो मंत्र क्रिया उच्चारण मंत्र सिद्ध करके देंगे, और तंत्र से होगा तो तंत्र, तो आपको बताया था मैंने जिसे, उस तंत्र के हिसाब से होगा। बिल्कुल। तो हमें देखना होता है कि हमें किस हिसाब से उसको कार्य को सिद्ध करना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, जी, तो उसे हम वहाँ पर देख सकते हैं जी। ये चीज़ें हैं। जय माँ काल का, जय माता दी। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं और हमारे स्थान पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। कोई आगे कुछ पूछना है, किसी बारे में और आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी समाधान चाहिए तो हमारे आश्रम में भी आप आ सकते हैं। जय माँ काल का, जय माता दी।